નમસ્તે વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી હિન્દીના પ્રશ્નપત્રનો વાત કરવાના છે. અમારી ચેનલમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે. હિન્દીનું પ્રશ્નપત્ર છે કક્ષા 7નું છે, સમય છે 1 ઘંટાનો, સપ્ટેમ્બર 2021 અને અંક છે 25. આ વિડીયોમાં તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળવાનું છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં તમને જે થોડુંક મ્યુઝિક સંભળાઈ રહ્યું છે એ સાંભળતા રહેવું અને વિડીયોને થોડોક એન્જોય કરો અને શાંતિથી વિડીયોનું સોલ્યુશન જોવું. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે પ્રશ્ન નંબર 1 જે છે તેમના સોલ્યુશનની વાત કરીશું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે તમને જણાવી દઈશું. અને બીજું, તમે કઈ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરો છો તે પણ અમને જણાવી દેજો કે જેથી તમે સમજી શકો કે ભાઈ તમે કઈ સ્કૂલથી બિલોંગ કરો છો અને અમે તમારી માટે આ વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ તમારી માટે કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? वो आपको पता है क्यों नहीं करना चाहिए. बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है. बीजो प्रश्न उत्तर लिखिए. सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए. जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां दुनिया पर मुस्कुराती है, तब दौड़ भागती है, छम छम बूंदे गिरती है, तब प्रभु की याद आती है. जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है. दूसरा 4th નંબરનો ક્વેશ્ચન એવો છે કે તમે અત્યારે આધુનિક યુગમાં કઈ રીતે એકબીજાનો કોન્ટેક્ટ કરો છો. તો મોબાઈલ ફોન, કોમ્પ્યુટર, ફેક્સ આદિ કઈ બે વસ્તુ એવી છે કે જે તમે ઉપયોગ કરો છો અને એ ઉપયોગ કરો ત્યારે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પેટ્રોલ કે એવી વસ્તુ વપરાતી નથી. સાયકલ અને નાવ. પ્રશ્ન નંબર 2 માં તમારે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન અને ચિહ્ન મૂકવાના છે. યુધિષ્ઠિર પછી કોમા, ભીમ પછી કોમા, અર્जुन પછી કોમા, नकुल और सहदेव और 5 पांडव थे. कौन कहता है कि भारत विज्ञान के पीछे है? तो कॉमा અને पूर्ण विराम. राधा कृष्ण नाच रहे हैं. चाणक्य ने कहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गौदान है. तो ચિહ્ન જે તમે લખ્યા છે સરસ રીતે. એવી રીતે આપણે જોઈએ તો આપ કહાં से आ रहे हैं? आप मेरी ओर से जाइए. लड़के खेल रहे हैं. कुंजड़िया सब्जियां बेचती है. रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं. कहानी लखवानी छे. एक गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था. उसकी पत्नी के कई संतान नहीं थी. उसने मन बहलाने के लिए एक नेवला पाल लिया था. नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी. ब्राह्मणी नेवला बहुत अधिक प्यार था. कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर एक बेटे का जन्म हुआ. ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारे संतान हो गए हैं, इसलिए नेवले को घर से निकाल दो. कहीं ऐसा ना हो कि नेवला बच्चे को नुकसान कर दे. ब्राह्मण ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी. एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गई. बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पालने के पास आराम कर रहा था. बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वो बाद में पछताते हैं. परिणाम बुरा ही होता है. हर काम सोच समझ कर करना चाहिए. ये कहानी यही कहती है. क्यों? बिकॉज जब वो ब्राह्मण कुएं के पास पानी भरने जाती है तब उसी टाइम वहाँ पे सांप आ जाता है जो बच्चे की और काटने के बढ़ता है. तब नेवला ने उसको मार दिया, सांप को, और पूरे घर को खून ही खून कर दिया. नेवले ने बच्चे की जान बचा ली और नेवला घर के दरवाजे पर जाके बैठ गया. ब्राह्मण जब कुएं से पानी भरकर लौटी तब खून से लथपथ नेवले को दरबार पर देखा. वह नेवले को देखकर घबरा गई और यह समझी कि बच्चे ने को मार डाला और इसीलिए गुस्से से ब्राह्मण ने नेवले पर पानी डाला. આવી રીતે બીજા પણ પ્રશ્નપત્ર મેળવવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક અને શેર